नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अब कौन सा आसमान टूट पड़ा जिसके कारण उन्हें गुजरात हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। असल में उसकी जब आप वजह देखेंगे तब आप पाएंगे कि अहमदाबाद कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने तीस्ता सीतलवाड़ को मजबूर कर दिया कि वो गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि अहमदाबाद कोर्ट में क्या हुआ। तो दरअसल इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ उसी के कारण अहमदाबाद और गुजरात हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। तब ये प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो दरअसल मामला 2002 के दंगों से जुड़ा हुआ। उसी की जांच पड़ताल के लिए आर.के. राघवन की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनवाई थी और उस एसआईटी ने अपनी जो जांच पड़ताल की और उस जांच पड़ताल में उन्हें जो कुछ मिला वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई और उसमें एक तरीके से आप कहें कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया गया उस पूरे मसले में। अब ये बात एक वो समूह जो आप ये कहें कि कांग्रेसी को सिस्टम का हिस्सा भी है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जाना जाता भी है, तो उसे ये बात पची नहीं, नागवार गुजरी। कैसे कैसे एसआईटी ने जो है ये क्लीन चिट दे दी। और बड़ी चीज ये है कि आर.के. राघवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात रेखांकित भी की है कि क्लीन चिट देने के कारण नरेंद्र मोदी को उन्हें किस तरह से तमाम दुश्वारियों से गुजरना पड़ा, उन्हें खूब कोर्ट कचहरी भी करनी पड़ी और ये इसकी बस एक वजह रही कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो ये तमाम चीजें उनके किताब में है। पर बड़ी चीज ये है कि जिन्हें ये नापसंद आया उन लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया कि नहीं, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, क्लीन चिट है, ये ठीक नहीं। और उसमें जाकिया जाफरी रही और फिर तीस्ता सीतलवाड़ तो उन लोगों में शुमार रही, या हम कहें कि वो लोग ना कहें, उन लोगों में वही अगुआ रही जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों को कहा गया कि यही रिप्रेजेंट करती रही, यही न्याय दिलाती रही। ये तमाम चीजें तो ये जाकिया जाफरी के साथ जुड़ी रही और फिर ये मामला जो है ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला खारिज कर दिया गया और बाकायदे क्लीन चिट दे दी गई कि नहीं, ये जो कुछ रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट सही है। आपको ध्यान होगा उसके बाद अमित शाह ने एक लंबा इंटरव्यू भी दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही मानते हुए आप एक तरह से कहें कि इस पूरे मामले में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री को पाक साफ कर दिया। तब वहां एक टिप्पणी भी की थी एम खानविलकर की खंडपीठ ने, वो ये कि दरअसल ये जो पूरा मामला है इसे देखकर एक चीज समझ में आती है कि ये इसलिए बार बार उठाया जा रहा है ताकि राजनीति जो है वो गरमाती रहे और ये बड़ा फैब्रिकेटेड मामला है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी हुई उसके बाद में अहमदाबाद की अपराध शाखा ने बाकायदे जांच पड़ताल शुरू की और इनके खिलाफ यानी तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर होती है। और फिर उसके बाद में जो तमाम रिपोर्ट वगैरह आती है उस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा ये मामला आगे बढ़ाया गया और फिर जो है इनको हिरासत वगैरह में लिया गया। उस दरमियान इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इनको इंटरिम बेल मिली थी और उस इंटरिम बेल मिलने में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नियमित जमानत के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और दरअसल उसी नियमित जमानत वाले मसले में हाई कोर्ट तैयार नहीं हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट, और फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं और यहां जो दो तीन चीजें आर्गुमेंट होती हैं दरअसल वही आर्गुमेंट लेकर जो है ये लोग आप एक तरह से कहें कि उसको एक आधार भी बनाया गया होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां दो तीन चीजें या ये कहें कि वो पूरा खेमा मानता है जिस खेमे में
तीस्ता सीतलवाड़ शुमार हैं वो ये कि ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये जो पूरा मामला उनके खिलाफ बनाया गया है गुजरात में, ये पूरा मामला ही उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। और उसमें अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं ध्यान दिलाऊं कि जब इनकी बेल को लेकर बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इधर से सिब्बल साहब इनके वकील थे। उस बहस में ये बात आई थी कि दरअसल जो व्यक्ति इनके एनजीओ में था, बाद में इन्होंने निकाल दिया, उसका ये बयान था कि साहब इन्होंने जो है पैसे खाए। तो इस तरह के जो आरोप रहे, वो कहते हैं कि पहले तो इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है, चूंकि इनके यहाँ वो काम करता था उसको निकाल दिया गया। तो उससे एक चीज ये दिखाने की कोशिश हुई कि उसने खुन्नस में इस तरह की बातें कही होंगी एक। और दूसरा ये भी कहा गया कि ये आरोप तो तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर लगा कि इन्होंने जो है तोड़ मड़ोड़ के सबूत बनाए, पेश किए, लेकिन इस तरह का कोई गवाह जो है पेश नहीं किया गया। तो ये तमाम वहां पर तर्क दिए गए और फिर उस तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो गुजरात हाई कोर्ट का अपना निर्णय है वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, और फिर उस पर इनको जो है रेगुलर जमानत मिलती है। इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ अहमदाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल करती है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ हुआ है उसको क्वेश किया जाए। और एफआईआर यही था कि भाई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, और इसी मामले में उनको जो है आरोपी बनाया गया। तब इनका कहना हुआ कि नहीं, ये मामला जो है ये ठीक नहीं है और इसमें जो है इसे खारिज किया जाना चाहिए। तो अहमदाबाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, 24 जुलाई से तो इस पर सुनवाई शुरू होने जा रही है, सो इसको तो खारिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उधर से सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उसके बाद अब इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है, वो मैं आपको खबर पढ़कर सुनाता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2002 के दंगों के संबंध में फर्जी सबूत तैयार करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सत्र अदालत में हाल ही में तीस्ता सीतलवाड़ के आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने फिर जो है हाई कोर्ट में अपील की है। इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, जिसका हमने आपको चर्चा किया। अब राज्य सरकार के इस मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों को फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य तैयार करने के आरोप में पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ के साथ ही राज्य के पूर्व डीजीपी आरबी कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करने के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि गुजरात हाई कोर्ट में क्या होता है, क्या इनको वहां कोई राहत मिलती है और जो एफआईआर है ये क्वैश हो जाती है, या फिर जो हाल अहमदाबाद कोर्ट में हुआ वही गुजरात हाई कोर्ट में होगा। तो स्वाभाविक है फिर इनके पास जो रेमेडी बचेगी वही रहेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वहां होता क्या है, यानी गुजरात हाई कोर्ट में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।